हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम एक बैक्टीरियल सेल को लेते हैं और उसके पार्ट्स को पहले जानते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इसमें एक पार्ट्स है पीली। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पीली कहते हैं। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तीसरा जो पार्ट्स है इसका सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, फ्लैजिलम है, और ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए है जो एक रीजन में लोकलाइज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलते हैं हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस एज द डीएनए इज नॉट कंटेन्ड विथिन अ मेम्ब्रेन और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। उसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उसका डीएनए मेम्ब्रेन के द्वारा, डीएनए में क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण वो क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द सेल है उससे सेपरेट नहीं होता है, बट इज क्वाइल्ड अप इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन वो क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म के एक रीजन में क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी सेल शेप। The most common bacteria shapes are spherical, rod-shaped and spiral। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल की जो शेप्स होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया शेप है वो क्या है, स्पायरल होता है, रॉड शेप्ड होता है और स्फेरिकल होता है। जैसे दिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव वेरिंग सेल शेप। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया शेप्स आर स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पायरल। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो शेप होती है, सेल का शेप होता है वो वेरी करता है। जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया शेप्स है वो क्या है, स्पायरल है, रॉड शेप्ड है एंड स्फेरिकल है। यूजिंग बैक्टीरिया एज आवर सैम्पल प्रोकैरियोट्स, the following structures and organelles can be found in bacterial cells। हम बैक्टीरियल सेल को अपने प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे लेते हैं और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एक बैक्टीरियल सेल में। ऊपर मैंने मेंशन किया था, फिगर के द्वारा दिखाया था। अब चलते हैं कैप्सूल के बारे में जानते हैं, उन स्ट्रक्चर को डिटेल में जानते हैं। कैप्सूल, ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाया था। कैप्सूल क्या है, फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल। जो कैप्सूल है कुछ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। यह एक एडिशनल आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करता है सेल को जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनगल्फ किया जाता है, निगला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, मॉइस्चर को मेंटेन किए रहता है और सेल को उस ऑर्गेनिज्म के सरफेस के साथ जोड़े रहता है और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल। द सेल वॉल इज एन आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल एंड गिव इट शेप। जो सेल वॉल होता है वो आउटर कवरिंग होता है जो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको शेप देता है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंस composed mainly of water that also contain enzymes, salt, cell components and various organic molecules। जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो मेनली कंपोज होता है वाटर से, लेकिन उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, सेल कंपोनेंट्स पाया जाता है और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है।
ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेल मेम्ब्रेन कहिए चाहे उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल्स साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंड किए घेरे रहता है और ये रेगुलेट करता है कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा या कौन सा सब्सटेंस बाहर आएगा। पीली का जो सिंगुलर फॉर्म होता है क्या है, पाइलस होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द surface ऑफ द सेल that attach to other bacterial cells. Shorter pili called fimbriae help bacteria attach to surfaces. ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेल के सरफेस पे पाया जाता है जो बैक्टीरियल सेल को किसी ऑर्गेनिज्म के सरफेस से अटैच करने में मदद करता है। जो शॉर्टर पीली होती है उसको हम लोग फिम्ब्री कहते हैं, जो बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ जोड़ने में मदद करता है, अटैच करने में मदद करता है। फ्लैजिला आर लॉन्ग whip like protrusion that aid in cellular locomotion. फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होता है, whip like आउटग्रोथ होता है जो सेलुलर लोकोमोशन में मदद करता है। राइबोसोम्स आर सेल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। जो राइबोसोम्स होता है वो सेल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मिड्स आर जीन कैरिंग सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। प्लाज्मिड जो होता है जीन कैरिंग, प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, जीन होती है जो कैरी किए रहता है और इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर दैट नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एक सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। न्यूक्लियोइड रीजन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोइड क्या होता है, वह एरिया साइटोप्लाज्म की वो एरिया होती है जिसमें सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। Thank you, student. Let me finish.